बचपन से ही स्टीव का सपना था माइंस में जाकर कुछ अद्भुत खोज करना, मगर बच्चों को माइंस में जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उसका यह सपना अधूरा रह गया। स्टीव शुरू से ही जिज्ञासु और रचनात्मक था। वो साधारण चीज़ों से नए नए आविष्कार किया करता था। समय के साथ वह बड़ा हुआ और अपने बचपन के अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए माइंस में उतर गया। वहाँ खुदाई करते हुए उसे दो रहस्यमयी चीज़ें मिली, एक चमकदार अर्ब और एक शक्तिशाली अर्थ क्रिस्टल। जैसे ही उसने अर्ब को अर्थ क्रिस्टल में डाला, अचानक एक रहस्यमयी पोर्टल खुल गया। स्टीव ने हिम्मत दिखाई और उस पोर्टल से होकर एक नई अनजान दुनिया में पहुंच गया जिसे ओवरवर्ल्ड कहते हैं। वहीं से शुरू होता है उसका एक नया रोमांच से भरा सफ़र। कहते हैं कि असल में स्टीव अब माइनक्राफ्ट की दुनिया में दाखिल हो चुका था। ओवरवर्ल्ड एक मैजिकल लैंड बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ सोचने भर से चीज़ें बन जाती थी। यही वजह थी कि स्टीव ने यहाँ रुकने का फैसला किया और अपने लिए एक स्वर्ग जैसी जगह बनानी शुरू कर दी। वहीं उसकी मुलाकात डेनिस नाम के एक वुल्फ डॉग से हुई। स्टीव ने उसे अपना पालतू बना लिया। डेनिस सिर्फ एक साथी नहीं था, वो स्टीव के लिए परिवार जैसा बन गया। कई महीने बीत गए। स्टीव और डेनिस ने मिलकर एक शानदार दुनिया बना ली। लेकिन एक दिन डेनिस ओवरवर्ल्ड के घने जंगलों में एक रहस्यमयी दरवाज़ा खोज निकालता है। स्टीव उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है और जैसे ही वह चमकदार दरवाज़ा खोलता है, एक नया पोर्टल सक्रिय हो जाता है। डेनिस की जिज्ञासा में उलझा स्टीव भी उस पोर्टल के भीतर कदम रख देता है और यहीं से उसकी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। स्टीव और डेनिस जैसे ही पोर्टल पार करते हैं, वो माइनक्राफ्ट के एक डरावने आयाम में पहुंच जाते हैं जिसे नेदर कहा जाता है। यहाँ न तो कोई सुंदरता थी न खुशी, सब कुछ अंधकार और डर से भरा था। इस पर राज करती थी मालगोशा, पिगलिनों की शैतानी रानी। मालगोशा स्टीव और डेनिस को कैद कर लेती है और उनसे अर्ब छीन लेती है। असल में वह लंबे समय से अर्ब पाकर ओवरवर्ल्ड को नष्ट करना चाहती थी। ओवरवर्ल्ड को बचाने के लिए स्टीव डेनिस से कहता है कि अब वही उम्मीद है। रात को सबके सोने के बाद स्टीव और डेनिस मिलकर कैद से भागते हैं। स्टीव चुपचाप अर्ब को चुराकर डेनिस को सौंप देता है ताकि ओवरवर्ल्ड को बचाया जा सके। डेनिस स्टीव की बात मानकर अर्ब को अर्थ पर वापस ले जाने के लिए निकल पड़ता है। पिगलिन से बचता वह नेदर के पोर्टल से ओवरवर्ल्ड और फिर सीधे अर्थ पर स्टीव के पुराने घर पहुंचता है। वहां पर वह अर्ब को स्टीव के बेड के नीचे छुपा देता है। जैसे ही अर्ब और क्रिस्टल अलग होते हैं, ओवरवर्ल्ड का पोर्टल बंद हो जाता है। अब कहानी पहुंचती है 1980 के दशक में, जहां गैरेट, जिसे लोग गार्बेज मैन के नाम से जानते हैं, एक छोटा सा वीडियो गेम स्टोर चलाकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा होता है। गैरेट की आर्थिक हालत पहले ही खराब थी और अब उसे दुकान खाली करने का नोटिस भी मिल चुका था। अपनी जगह बचाने के लिए और पैसे कमाने के लिए वो नीलामी में स्टोरेज वॉर्स टाइप कंटेनर खरीदने चला जाता है। वहीं उसे पता चलता है कि एक कंटेनर में 1978 का सबसे पॉपुलर गेम कॉस्मोस भी है। यह सुनते ही गैरेट चौकन्ना हो जाता है और उसे उम्मीद होती है कि वो इससे अच्छा पैसा कमा सकता है। उत्साह में आकर वो स्टोर को कई गुना ज़्यादा कीमत पर खरीद लेता है और फ़ौरन चेक काटकर नीलामी वाले को दे देता है। फिर सबसे पहले वो कॉस्मोस बॉक्स को खोलता है। गैरेट जब कॉस्मोस का बॉक्स खोलता है तो उसमें कुछ कबाड़, एक पुराना अर्ब और अर्थ क्रिस्टल के अलावा कुछ भी नहीं होता। असल में ये सब स्टीव के पुराने घर का सामान था। अब गैरेट के बचे खुचे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। निराश और टूट चुका गैरेट अर्ब और क्रिस्टल लेकर तेज़ी से अपनी कार से घर लौट रहा होता है, लेकिन रास्ते में कार का इंजन भी फेल हो जाता है। गैरेट गुस्से और थकान में कार से उतरता है और ज़ोर से चिल्लाता है। उसी वक्त नताली नाम की एक लड़की अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने छोटे भाई हेनरी के साथ स्टीव और गैरेट के पुराने शहर में पहुंच रही होती है। हेनरी एक बहुत ही होशियार और क्रिएटिव बच्चा था। वह अपनी कल्पनाओं को हमेशा तस्वीरों में उतारता रहता था। जब वो और नताली शहर में पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात रियल एस्टेट एजेंट डॉन से होती है। असल में नताली को एक चिप्स बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिली थी और उसी कंपनी ने उसे रहने के लिए एक घर दिया था। डॉन वही घर की चाबी देने आई थी। अगली सुबह हेनरी स्कूल जाने से पहले गैरेट के गेम स्टोर में जाता है। वह वहाँ की चीज़ों को बड़े ध्यान से देखता है और फिर स्कूल चला जाता है। स्कूल की पहली क्लास में उसका आर्ट टीचर सभी बच्चों को संतरा और केला ड्रॉ करने के लिए कहता है। बाकी सभी बच्चे वैसे ही बनाते हैं, लेकिन हेनरी अपनी ड्राइंग में इतना खो जाता है कि उसने केले की पीठ पर एक जेट पैक बना दिया। जब टीचर ने उसकी ड्राइंग देखी तो उसे समझाते हुए कहा, यह लाइव आर्ट है, जिसमें सब्जेक्ट जैसा दिखता है उसे वैसा ही बनाया जाता है। हेनरी की ड्राइंग देखकर क्लासमेट उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन हेनरी अपनी कल्पनाओं को सच करने की ठान लेता है। वह सच में एक जेट पैक बनाता है और
उसे एक स्केलेटन से बांधकर सबके सामने टेस्ट करने के लिए बाहर ग्राउंड पे ले आता है। तभी एक शरारती बच्चा हेनरी के जेट पैक की तार काट देता है। नतीजन जेट पैक तो उड़ता है लेकिन वह अपना कंट्रोल खो देता है और सीधा हेनरी का जेट पैक चिप्स बनाने वाली कंपनी के लोगों से टकराकर टूट जाता है। उसके बाद उसकी वाइस प्रिंसिपल मर्लिन उसे बुलाकर कहती है कि वह अपने गार्डियन को स्कूल भेजे, लेकिन हेनरी अपनी बहन को नहीं बुलाता। वह गैरेट को कॉल करता है और कहता है कि अगर वह उसका अंकल बनकर स्कूल आएगा तो उसे 2000 देगा। गैरेट बिना समय गंवाए हेनरी को लेने के लिए पहुंच जाता है। वह गेम स्टोर आता है और हेनरी फिर से अपने जेट पैक की कैलकुलेशन करता है। वह उसे अपने हिसाब से परफेक्ट पाता है, लेकिन फिर भी उदास होकर वह अपनी पूरी डायरी डस्टबिन में फेंक देता है। तभी उसकी नज़र अर्ब और क्रिस्टल पर पड़ती है। उसकी जिज्ञासा जग जाती है और वह अर्ब को क्रिस्टल में डाल देता है। जैसे ही दोनों एक होते हैं, अर्ब उसे खींचते हुए पुरानी माइंस में ले जाता है। वहीं दूसरी ओर नताली और डॉन को हेनरी के ना मिलने की वजह से चिंता होने लगती है। डॉन नताली के मोबाइल से हेनरी का मोबाइल ट्रैक करके पता कर लेती है कि वह पुरानी माइंस में गया है। डॉन और नताली सीधे माइंस पहुंचते हैं। जब चारों वहां मिलते हैं तभी अचानक पोर्टल खुलता है और अर्ब सभी को अपने अंदर खींचकर ओवरवर्ल्ड ले जाता है। वहां पहुंचकर चारों की नज़र ओवरवर्ल्ड पर पड़ती है और वो हैरान होकर उसे देखते रहते हैं। पोर्टल खुलने के बाद वहीं एक नेटविट नाम का पात्र जो वहां का ग्रामीण होता है, पोर्टल से सीधा अर्थ पर आ जाना एक अजीब और अप्रत्याशित घटना थी। ठीक उसी समय डेनिस ओवरवर्ल्ड से वापस लौट आता है। मालगोसा पिगलिन की शैतानी महारानी को संकेत मिलते हैं कि अर्ब ओवरवर्ल्ड में वापस आ चुका है। यह सुनकर वह स्टीव के पास जाती है और उसे बताती है कि अर्ब अब वापस आ चुका है। स्टीव को लगता है कि उसका डॉग डेनिस वापस आ गया है, लेकिन मालगोसा उसे एक सौदा करती है। वह कहती है कि अगर स्टीव अर्ब उसे लाकर देगा तो वह डेनिस की ज़िंदगी बख्श देगी और उसे उसकी कैद से भी आज़ाद कर देगी। इसी बीच ओवरवर्ल्ड में नताली जब कहती है कि वह वापस चलने की सोच रही है, तभी अचानक पलक झपकते ही रात हो जाती है। जब स्केलेटन वाले राक्षस उन पर हमला करते हैं तो हेनरी जैसे ही पेड़ से टकराता है, उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में चीज़ों को कैसे बनाया जा सकता है। यह विचार उसे सुरक्षा के लिए एक उपाय खोजने की प्रेरणा देता है। जब वह नताली, डॉन और अपने लिए चारों ओर लकड़ी की दीवार से एक किला बना लेता है ताकि वो राक्षसों से बच सके, लेकिन अर्ब और क्रिस्टल किले से बाहर रह जाते हैं। उसी समय गैरेट भी अपनी जान बचाता हुआ किले की तरफ दौड़ता है। वहाँ उसे अर्ब ज़मीन पर पड़ा हुआ मिलता है। जैसे ही वह गैरेट अर्ब को उठाता है, एक राक्षस तीर मारकर क्रिस्टल को तोड़ देता है। हालांकि गैरेट अर्ब को उठाकर किले के अंदर घुसने में सफल हो जाता है। जैसे ही गैरेट, नताली, डॉन और हेनरी किले के अंदर शरण लेते हैं, उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ राक्षस भी किले में घुस जाते हैं। वे चारों मुश्किल में फंस जाते हैं और राक्षस उन्हें गिराकर मारने लगते हैं। तभी अचानक स्टीव वहां आ जाता है और वह ज़ॉम्बीज़ राक्षसों को बुरी तरह से पीट कर हराता है। सूरज के उगते ही सारे ज़ॉम्बीज़ और स्केलेटन राक्षस खुद ही जलकर खत्म हो जाते हैं। इस पल के बाद स्टीव अपना परिचय देता है और सभी को समझाता है कि अर्थ क्रिस्टल के टूटने की वजह से अब कोई भी वापस अर्थ पर नहीं जा पाएगा। लेकिन फिर स्टीव उन्हें वुडलैंड मैंशन के बारे में बताता है जहां एक आखिरी अर्थ क्रिस्टल बचा हुआ है। अब उन्हें उसे हासिल करना होगा ताकि वापस जा सके। स्टीव उन सब से एक सौदा करता है कि वह उन्हें क्रिस्टल ढूंढने में मदद करेगा ताकि वे वापस अर्थ पर जा सके, लेकिन बदले में उन्हें और स्टीव को कुछ देना होगा। सभी इस सौदे पर राजी हो जाते हैं। इसके बाद स्टीव उन्हें रास्ते में आने वाले खतरों से बचाने के लिए सबसे पहले हथियार बनाने के लिए एक गाँव में ले जाता है जहाँ उसका खुद का स्टोर था। वहाँ वह गैरेट और हेनरी को अपने द्वारा बनाए हथियार और चीज़ें दिखाता है जो उसे अपनी अलग अलग लड़ाइयों में हासिल की थी। तभी गैरेट को एक एल्डर पर्ल मिल जाता है। स्टीव उसे समझाते हुए बताता है, यह पर्ल तुम जहाँ फेंकोगे तुम वहीं टेलीपोर्ट हो जाओगे। लेकिन तभी कुछ और होता है। गैरेट स्टीव की बात अनसुनी करके एल्डर पर्ल को पीछे फेंक देता है और जैसे ही वह करता है गैरेट टेलीपोर्ट हो जाता है, वहीं वापस आ जाता है। इसके बाद गैरेट की फटकर उसके हाथ में आ जाती है जिससे वह थोड़ा चौंक जाता है। अब स्टीव गैरेट और हेनरी को हथियार बनाना सिखाता है। हेनरी अपने लिए एक प्रेशर गन बनाता है जिसे देखकर स्टीव भी चौंक जाता है। वहीं गैरेट गलती से एक अजीबोगरीब चाकू बना बैठता है। हालांकि गैरेट का ध्यान उस खजाने पर था जिसका जिक्र स्टीव ने अपने नोट में किया था। वह स्टीव से कहता है कि वह खजाना जो स्टीव ने माइंस में छुपाकर रखा था उसके बदले में अर्ब देने का वादा करता हूँ। इसी समय मालगोसा के सैनिक पिगलिन्स उसी गांव पर हमला कर देते हैं और
अब सभी स्टीव, हेनरी, गैरेट, नताली और डॉन मिलकर उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन पिगलिन सबसे ज़्यादा गैरेट को मारते हैं। लड़ाई के दौरान नताली और डॉन उन तीनों से अलग हो जाते हैं। तब स्टीव हेनरी और गैरेट को लेकर गांव की दीवार पर चढ़ता है और उन्हें लोहे के पंख देता है। वह उन्हें वुडलैंड मैंसन का रास्ता दिखाते हुए कहता है कि यह जगह वह पहाड़ियाँ जो सामने हैं उनके पार है। गैरेट पंखों को टेस्ट करने के लिए हेनरी को ऊपर से धक्का देता है। जब हेनरी का शरीर ज़मीन से टकराने से पहले पंखों से खुलने के बाद उड़ने लगता है तो गैरेट भी डरते हुए कूद जाता है। गैरेट, हेनरी और स्टीव जैसे ही हवा में उड़ रहे होते हैं, गैरेट के ऊपर स्टीव कूदकर बैठ जाता है और फिर वे तीनों मिलकर पिगलिन्स को मारते हुए पहाड़ी से पहले ही क्रैश होकर गिर जाते हैं। गिरने के बाद गैरेट और हेनरी स्टीव से पूछते हैं कि ये सब क्या है। जब स्टीव बताता है कि ये पिगलिन्स मालागोसा के सैनिक हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बहुत समय पहले मेरी डांसिंग क्रिएटिविटी का मजाक उड़ाया था और मेरे अंदर नफ़रत का अंधकार भर दिया। तब से वह हर किसी की क्रिएटिविटी को ख़त्म करना चाहती हैं और ओवरवर्ल्ड को नष्ट करना चाहती हैं, और इसके लिए अर्ब चाहिए, और मुझे यह अर्ब अपने डॉग डेनिस की ज़िंदगी बचाने के लिए चाहिए। इसी बीच दूसरी तरफ से मालगोसा अर्ब ना ला पाने की वजह से बहुत परेशान हो जाती है और गुस्सा करने लगती है। मालगोसा अपने ग्रैंड हंक को भेजकर अर्ब को लाने में नाकाम रहने पर सेनापति को मरवा देती है। इधर ओवरवर्ल्ड में डॉन और नताली को एक वुल्फ डॉग मिलता है। डॉन उसे एक हड्डी देती है और जैसे ही वह डॉन उसके कॉलर पर देखती है, उसे पता चलता है कि यह डेनिस है। डेनिस स्टीव को सूंघता हुआ डॉन और नताली को वुडलैंड मैंसन की दिशा में ले जाता है। इस बीच स्टीव गैरेट के दबाव में अपने हीरो की खान में लेकर जाता है, लेकिन तभी ग्रेट हॉक खादान की दीवार को उड़ा देता है। स्टीव, हेनरी और गैरेट जल्दी से माइन कार्ट में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। हालांकि वे अपनी कपर फर्म में फंस जाते हैं, फिर भी स्टीव जैसे तैसे खादान से बाहर निकलने की कोशिश करता है। सभी खादान से बाहर निकल आते हैं, लेकिन तभी क्रीपर्स फटकर खादान को उड़ा देता है। इस पर हेनरी गैरेट पर गुस्सा करता है क्योंकि वही लालच उसके मरने का कारण बन गया था। गैरेट उसे समझाते हुए बताता है कि वह दिवालिया हो चुका है और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। उसके पास जो भी बचा था वह भी अब जाने वाला है। यह सुनकर हेनरी उसे तसल्ली देते हुए कहता है, तुम अकेले नहीं हो क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। फिर वुडलैंड मैंसन पहुंचने पर स्टीव उन्हें बताता है कि वुडलैंड मैंसन के 3 फ्लोर हैं। पहले फ्लोर पर प्लेयर्स होते हैं जो कुल्हाड़ी मार कातिल होते हैं। दूसरे फ्लोर पर इकोवर्स घूमते हैं और डार्क मैजिक से भरे होते हैं। तीसरे फ्लोर पर अर्थ क्रिस्टल है जिसकी हिफाजत एंडरमैन करते हैं। स्टीव दोनों को चेतावनी देता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन एंडरमैन की आंखों में मत देखना। इसके बाद गैरेट के प्लान के मुताबिक वे मैंसन के अंदर जाकर प्लेयर्स का ध्यान भटकाने के लिए गाना बजाना शुरू कर देते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर हेनरी दूसरे फ्लोर को पार कर जाता है, लेकिन प्लेयर्स यानी कुल्हाड़ी मार कातिल उसे देख लेते हैं और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हेनरी भागते भागते तीसरे फ्लोर पर पहुंच जाता है। इधर गैरेट की फ़ाइट चिकन जॉकी जैसी होती है जो गैरेट को बहुत मारता है। इसी दौरान हेनरी को एंडरमैन की आंखों में देख लेने के कारण भ्रम होने लगता है और वह सोचता है कि उसकी जान पहचान वाले सभी लोग उसे लूजर समझते हैं और बेकार बता रहे हैं। लेकिन हेनरी खुद को संभालता है और एंडरमैन पर हमला करता है और उसे ख़त्म कर देता है। एंडरमैन के मरने पर उसे एक एंडर पार्क मिलती है जो टेलीपोर्टेशन की शक्ति रखती है। अब क्रिस्टल हासिल करके वे तीनों वुडलैंड मैंसन से बाहर निकलते हैं और जैसे ही पुल पार कर रहे होते हैं तभी मालागोसा अपने पिगलिन्स के साथ वहां पहुंच जाती है। वह अपने पिगलिन्स को उन सबको मारने का आदेश देती है। मालगोसा का यह कदम ओवरवर्ल्ड के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है क्योंकि ऑर्ब की लेजर से सक्रिय होते ही हर जगह अंधेरा फैलने लगता है। इधर गैरेट अपनी जान की परवाह किए बिना पिगलिन से लड़ता है, लेकिन पिगलिन्स ब्लास्ट करके पुल को उड़ा देते हैं और गैरेट भी उनके साथ पुल से गिर जाता है। इस ब्लास्ट के झटके से हेनरी और स्टीव भी ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जब स्टीव को होश आता है तो वह पाता है कि डेनिस ने उन्हें ढूंढ लिया है और उनका साथी नताली और डॉन भी है। इस बीच मालगोसा अर्ब को नेदर के पोर्टल पर लगाकर उसकी लेजर को एक्टिवेट कर देती है, जिससे चारों ओर अंधेरा फैल जाता है और उसे बचाने के लिए टेलीपोर्ट कर देता है। गैरेट के अचानक आने से हेनरी को राहत मिलती है और वह दोनों मिलकर मालगोसा और उसके पिगलिन से लड़ाई में कूद पड़ते हैं। स्टीव भी मालगोसा से जूझता हुआ अर्ब तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेट हक उसकी राह में खड़ा हो जाता है। फिर हेनरी और गैरेट मिलकर एक रणनीति बनाते हैं और एंडर पल्स की मदद से एक बार फिर
अर्ब के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हेनरी अर्ब को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, ग्रेट हॉक उसे फायर करके नीचे गिरा देता है, लेकिन गैरेट की टाइमली मदद से हेनरी को बचाया जा सकता है और फिर से अर्ब को हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस लड़ाई में स्टीव, हेनरी और गैरेट को अपना धैर्य और साहस दिखाना होता है, क्योंकि मालकोसा की शक्तियों के सामने उसका बचाव करना आसान नहीं होगा। असल में गैरेट उस ब्लास्ट में पिगलिन्स के एयर बैलून की वजह से बच गया था। उसके बाद गैरेट नेदर के पोर्टल वाले द्वार को ही उड़ाकर उसको नष्ट कर देता है। इससे पोर्टल बंद हो जाता है और अंधकार खत्म हो जाता है। सूरज की रोशनी निकल आती है। रोशनी की वजह से सारे पिगलिन्स ज़ॉम्बी बन जाते हैं और मालकोसा अपनी ताकत खो बैठती है, लेकिन वह फिर भी स्टीव को चालाकी से मारने की कोशिश करती है, पर कामयाब नहीं हो पाती और अपने प्राण छोड़ देती है। फिर सब कुछ ठीक हो जाने पर स्टीव अपने प्यारे डॉग डेनिस को डॉन को सौंप देता है और खुद वहीं रुकने का फैसला करता है। तो नताली उसे कहती है कि तुम अपना थोड़ा सा जादू असली दुनिया में क्यों नहीं बिखेरते। यह बात सुनकर स्टीव का मन बदल जाता है और वह भी उसके साथ अर्ब को लेकर अर्थ पर वापस लौट आता है। वहाँ अब सब मिलकर गैरेट के लिए एक नया गेम तैयार करते हैं। उसका नाम ब्लॉक सिटी रखा जाता है, जो हिट हो जाता है। इधर स्टीव गैरेट के स्टोर में ही अपने गाने की तूफानी परफॉर्मेंस देता है। असल में स्टीव गैरेट का स्टोर पार्टनर था। वहीं डॉन अपना काम छोड़कर अपने सपने को जीने के लिए पोर्टेबल जू खोल लेती है और नताली भी सबके लिए सेल्फ डिफेंस की एकेडमी खोलती है। और हेनरी इस बार अपने जेट पैक को खुद पहनकर स्कूल जाता है, जिससे वो सबसे कूल और सबका चहेता बन जाता है। और इसी के साथ माइनक्राफ्ट मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।